जय हिंद दोस्तों। अखिलेश यादव को बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। सपनों में भी नहीं सोचा था अखिलेश यादव ने कि इतना बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अचानक अखिलेश यादव एयरपोर्ट पे दिखते हैं, नया लुक में दिखते हैं, और वो नया लुक बड़ी तेजी से इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही है अखिलेश यादव को लेकर के। लाल टोपी में हमेशा दिखते थे अखिलेश यादव, लेकिन अचानक ऐसे लुक में दिखे, एकदम ट्रेंडी लुक में दिखे हैं। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब एयरपोर्ट पे ये दिखे हैं बिना लाल टोपी के अखिलेश यादव, तब ये कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इस पे भी लेकर के आऊंगा मैं। इस पे भी बहुत तरह की बातें हो रही हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव जींस टी शर्ट में जब एयरपोर्ट पे नजर आए तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं, वहां पे जो स्टाफ थे, अखिलेश यादव के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिसकर्मी भी फोटो क्लिक करवाने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव को लेकर के ये जो नया लुक बिना लाल टोपी के जो ये दिखे, लोगों ने कहा कि अरे ये तो राहुल गांधी जैसे दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे ये तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिख रहे हैं। लोगों ने अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, अपनी अपनी बातें कही, और जरा आप देखें कि इस तरह से दिखे हैं व्हाइट टी शर्ट में और किस तरीके से लोगों से हाथ मिलाते हुए दिखे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी खबर यह है कि यहां पे एयरपोर्ट पे विदेश जाने को लेकर के बड़ी बातें इंटरनेट के ऊपर हो रही है। कुछ लोगों ने ये खबर को रिलेट किया 2021 से, जब एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा था कि मैं लंदन अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जाऊंगा 2021 में। तो इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की दावे किए जाने लगे, लोग बात कहने लगे कि हो सकता है कि लंदन जा रहे हों राहुल गांधी, जिस तरीके से जाते हैं वैसे ही हो सकता है अखिलेश यादव भी जा रहे हों। तो लोगों ने रिलेट किया, कुछ चीज़ें रिलेट करी। लेकिन अब यहां पर इस तरह के लुक पहली बार जो अखिलेश यादव दिखे हैं, तो बहुत तरह की चर्चाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमेशा लाल टोपी में दिखते हैं। अब यहां पे एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, और इस खबर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सियासत में भूचाल आ गया है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, उसको देख करके समाजवादी पार्टी के पास अब किसी भी तरीके का कोई पहलू नहीं है जिससे ये टारगेट कर सके बीजेपी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को। बड़ी खबर यह आती है कि कानपुर में बड़ा गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत दिन से फरार चल रहा था और पुलिस ने 10 करोड़ का गांजा पकड़ा है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, यूपी पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कुछ नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाई, हिंसाई, भ्रष्टाचारी सबका नाश करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी दिख रहे हैं। एक भी एजेंडा काम नहीं कर रहा है समाजवादी पार्टी के नेता का और अखिलेश यादव का। जो ये भविष्य में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का जो स्वप्न देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का एक्शन उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों सबका कमर तोड़ने का काम कर रही है, अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि ये दोबारा सत्ता में आ सके। अभी देखिए, एक ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे वाहवाही हो रही है। उत्तर प्रदेश की हर एक जनता योगी आदित्यनाथ जी की वाहवाही कर रही है। खबर यह आती है कि 8 साल की दलित बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है और उस गलत काम करने वाले का नाम फरमान है। खबर पता चलती है, गांव में चारों तरफ चर्चाएं होने लगती हैं। 8 घंटे के अंदर जो आरोपी फरमान था, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, घर को चकनाचूर कर दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है, और उसकी ढूंढ चल रही है। यूपी पुलिस जो है वो कभी भी उसको दबोच करके और उसका खेल खत्म कर सकती है, जैसा कि पिछले बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। अभी देखिए, अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर
टीएमसी के नेता हों या फिर विपक्ष हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार पे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी का सुपरा साफ होने वाला है। और अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? कि आने वाले समय में सबसे पहले इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी और सबसे पहले हम बीजेपी को खत्म करेंगे। यह अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था। लेकिन दोस्तों, खबर क्या आ रही है कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। भारत मंडपम में 35 दलों के 75 से ज्यादा दिग्गज नेता उपस्थित हो रहे हैं। ये पूरा ग्राफ आ चुका है दोस्तों। आज 10 जून है और सबसे ज्यादा अपना कार्यकाल राजनीति करियर में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहां पे देखें, मनमोहन सिंह 3656 दिन इन्होंने अपना कार्यकाल किया पीएम बनने तक। इंदिरा गांधी ने 4077 डेज अपना कार्यकाल समाप्त किया और जवाहरलाल नेहरू ने 4398 दिन अपना कार्यकाल समाप्त किया प्रधानमंत्री के रूप में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का नया कीर्तिमान रचने के लिए आगे बढ़ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 4399 यानी 10 जून 2026 तक आज के दिन, यानी जवाहरलाल नेहरू से भी कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी बड़े नेता हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया, उससे कहीं ज्यादा अब नरेंद्र मोदी जी ने अपना पीएम पद को लेकर के अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। 4399 दिन पूरे कर लिए नरेंद्र मोदी जी ने और जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी वो एक इतिहास रचने वाले हैं। जो लोग ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी, नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं करने वाले हैं, आज देखिए कि आज इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस भारत देश की भूमि पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पे सबसे ज्यादा दिन तक रहे और अभी भी जारी है। आपको बता दें दोस्तों कि सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 2002 से 2014 तक, यानी 4 बार अपना कार्यकाल पूरा किया और लंबे समय से 2002 से लेकर के 2026 तक अपने कार्यकाल तक ये आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से बोलबाला है और भारत देश की जनता जिस तरीके से समर्थन दे रही है, इससे अब विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। अब राहुल गांधी कौन से मुंह से ये कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के सामने तो नरेंद्र मोदी कुछ है ही नहीं, लेकिन आज जो इतिहास रच करके दिखा दिया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आज किसी के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने स्टेट में जो है वो नई कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि ओडिशा का मामला है दोस्तों, जहां पे बीजेपी की सरकार है। एक बड़ा मामला सामने आया, 6000 रुपए की नौकरी से जो शुरू हुआ सफर, इंजीनियर के लॉकर से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए निकले हैं। यह सरकारी इंजीनियर था। आपको बता दें 1.25 केजी सोना, 14 प्लॉट और 5 आलीशान बंगलों का खुलासा हुआ है। ओडिशा के एक सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी हुई तो सब हैरान रह गए। और यहां पर देखिए, फोटो देखिए आप, किस तरीके से जब्ती की गई है सामान। अब यह कोई नहीं कह सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार है वहां पे एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भ्रष्टाचार जहां पे भी हुआ, या तो इनके नेता हैं या फिर कोई सरकारी अधिकारी है, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, कोई किंतु परंतु नहीं। मामला को दबाने की कोशिश नहीं करी जाएगी, उसको हाईलाइट किया जाएगा कि देखिए हमारे स्टेट में भी, हमारी बीजेपी शासित राज्य में भी अगर ऐसे काम होते हैं तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन विपक्ष मामला को दबाने की कोशिश करती है। अगर विपक्ष के सत्ता में ऐसी कोई भी मामले आ जाए, आप उनसे पूछिए, वो तुरंत मामले को भटका देंगे, वो तुरंत दूसरे टॉपिक पे बात करने लगेंगे। ये होता है तुष्टीकरण की राजनीति। खुल करके वो किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। 4399 दिन का ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, ये जनता का अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। ये एक दिन में नहीं बनता है दोस्तों। 22 साल से अधिक जन सेवा का सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा नरेंद्र मोदी जी का।
तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। रिकॉर्ड, जो लोग ये समझते हैं कि रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये जनता के विश्वास की जीत है दोस्तों। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड और इतिहास रचने वाली है। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।